सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि हम सबकी बुद्धि, हम सबके विवेक भगवान के प्रति कभी ना कभी नहीं लगता है। जरूर लगता है, लगता तो है, लेकिन श्रद्धा नहीं होता। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए श्रद्धा उत्पन्न होता है और फिर वही श्रद्धा चला जाता है। कारण क्योंकि हमारी जो ममता है, हमारी जो आसक्ति है, वो कई जगह बटी हुई है। परंतु महाराज परीक्षित अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को भी भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। सहयोग कौन? तो जिस समय महाराज परीक्षित को श्राप लगे सिंह ऋषि के द्वारा, उस समय महाराज जब मुकुट उतार कर रखा, जिस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गए थे, तो स्वयं को अपने हाथ को दंड देने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप तो श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इस हाथ पर आपका अधिकार नहीं, इस हाथ पर समस्त प्रजाजनों की अधिकार है। ये पुत्र आपका नहीं है, आप तो भगवान के हैं। महाराज परीक्षित को उस समय पत्नी भी भगवान के चरणारविंद में लगाने के लिए कहा, आप आगे बढ़ो। महाराज परीक्षित ने सोचा, कहीं कहीं वर्णन है कि 7 दिन के श्राप लगा तो सप्तमी हनि महापुरुष लोग अर्थ करते हैं 5 दिन में सारी व्यवस्था कर दी और 7 दिन तक कथा मृत का स्वादन किया। परंतु महाराज परीक्षित से ज्यों ही पत्नी ने कही कि इस हाथ पर आपका अधिकार नहीं है, तो ममता जो हो, अपनी समस्त ममता को त्याग कर एक मास श्रद्धा की, कहाँ जीवन में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो संत महापुरुषों के प्रति श्रद्धा करनी पड़ेगी। वैसे नहीं, महाराज परीक्षित के कुल में, महाराज परीक्षित के वंश में अगर देखा जाए तो सब संत प्रवृत्ति के ही थे। चाहे महाराज पांडव हो, चाहे 5 पांडव हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कुंती हो, चाहे उनकी माता उत्तरा हो, सब भगवान में ही लगे हुए थे। महाराज परीक्षित भी श्रद्धा की, और ज्यों ही श्रद्धा की तो स्वयं ऋषि का दर्शन, जिसके कल्पना, जब आप आगे बढ़ोगे, भगवान से प्रेम करने लग जाओगे, बहुत लोग कहते हैं कि अब संत है ही नहीं। संत का दर्शन वैसे हो जाएगा, संत वैसे नहीं मिल जाते हैं, स्वयं आपको संत बनना पड़ेगा। आपने देख लिया कहीं किसी टीवी चैनल पर, कहीं किसी समाचार पत्र पर बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मूछन निकाल कर बढ़िया वस्त्र पहन लिया, आपने कहा ये बहुत बड़े संत है। कुछ दिन उनके लाखों करोड़ों शिष्य हो जाते हैं, लेकिन आपको पहले उनके अंदर भी सोचना चाहिए। घर है, इनके परिवार है, ये फैक्ट्री चला रहे हैं, ये आजकल महाराज केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संत अगर नहीं है तो जो संत पहले थे वो आज भी है। संत कभी, संत का अंत ही नहीं होते हैं।